Good morning all of you. Today explain about yarn to fabrics. धागों से वस्त्र तक, धागों से कैसे वस्त्र तैयार किया जाता है, धागों से कैसे कपड़े बनाए जाते हैं, इसके बारे में आज एक्सप्लेन किया जाएगा। साइंस का बुक नंबर पेज नंबर 28 पे है आपका। देयर आर ए नंबर ऑफ प्रोसेस बाय विच यार्न आर मेड इनटू फैब्रिक्स। बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनके द्वारा यार्न को फैब्रिक्स में चेंज किया जाता है, धागों से वस्त्र को तैयार किया जाता है। फिर तो देयर आर ए नंबर ऑफ प्रोसेस बाय विच यार्न आर मेड इनटू फैब्रिक्स। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनके द्वारा धागों को वस्त्र में चेंज किया जाता है। द टू मोस्ट पॉपुलर प्रोसेस आर वीविंग एंड नाइटिंग। जो दो प्रमुख प्रोसेस हैं धागों को कपड़ों में चेंज करने का, वस्त्र में चेंज करने का, उसे कहते हैं वीविंग एंड नाइटिंग। तो फर्स्ट प्रोसेस वीविंग, यहाँ देखें वीविंग का फिगर यहाँ पे बना हुआ है। वीविंग ऑन लूम, लूम पे आप देख रहे हैं वीविंग किया जा रहा है। वीविंग पैटर्न को देखें आप, यह वीविंग पैटर्न है, ठीक है। और जो सेकेंड पॉपुलर प्रोसेस है उसको कहते हैं नाइटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट व्हाट इज वीविंग एंड देन नाइटिंग। सबसे पहले आते हैं वीविंग को समझते हैं, फिर नाइटिंग को समझा जाएगा। तो ध्यान से समझे वीविंग क्या होता है। वीविंग देखें ध्यान से स्टूडेंट्स। वीविंग इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टू मेक ए फैब्रिक। वीविंग प्रोसेस में दो सेट्स, धागों के दो सेट्स को, ठीक है, अरेंज किया जाता है और उससे फैब्रिक तैयार किया जाता है। वीविंग प्रोसेस में धागों के दो सेट्स को अरेंज करके फैब्रिक तैयार किया जाता है। इट इज डन ऑन लूम विच आर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। यह प्रोसेस जो है वह लूम के द्वारा किया जाता है। ये प्रोसेस जो है लूम के द्वारा किया जाता है, जो हैंड ऑपरेटेड भी होते हैं, जिनको हाथ से भी चलाया जा सकता है, या फिर पावर ऑपरेटेड, ठीक है, या फिर बिजली से भी चलाया जा सकता है। इन ए लूम द क्रॉस वाइज थ्रेड इज अटैच्ड टू ए शटल, ठीक है। लूम में जो क्रॉस वाइज थ्रेड होता है, जो क्रॉस वाइज धागे होते हैं, वे शटल से अटैच होते हैं। विच मूव द थ्रेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, जिसमें थ्रेड जो है आगे और पीछे मुड़ते हैं, ठीक है। तो आप कभी देखे होंगे लूम को, यह हैंडमेड लूम है, इससे जो है हाथ से चलाया जाता है। तो इसमें जब वीविंग किया जाता है, बुनाई किया जाता है, तो इसको हैंड से क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं। हैंड से इसको आगे पीछे करते हैं और जिससे यह, ठीक है, यह बिनता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो वीविंग इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टू मेक ए फैब्रिक, ठीक है। बुनाई जो है, बुनाई के प्रोसेस में जो है, ठीक है, धागों के दो सेट्स को, ठीक है, अरेंज करके फैब्रिक तैयार किया जाता है, वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इट इज डन ऑन लूम विच आर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। लूम्स जो हैं वह हाथों से भी चलाया जा सकता है या फिर बिजली से भी चलाया जा सकता है। इन ए लूम द क्रॉस वाइज थ्रेड इज अटैच टू ए शटल, ठीक है। लूम में जो क्रॉस वाइज थ्रेड होता है वह शटल से अटैच होता है। विच मूव द थ्रेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जो धागों को आगे पीछे करने का कार्य करता है, ठीक है। आगे देखें स्टूडेंट्स। ओवर द थ्रेड प्लेस्ड लेंथ वाइज, ठीक है। उसके बाद जो है थ्रेड को लेंथ वाइज जो है प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो जब धागे जो है आगे पीछे हो जाएंगे तो फिर उसको क्या किया जाता है, लेंथ वाइज प्लेस किया जाता है। जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, इनको लेंथ वाइज प्लेस किया जाता है। द लेंथ वाइज यार्न इज कॉल्ड द रैप। जो लेंथ वाइज धागे तैयार होते हैं उनको क्या कहते हैं, रैप कहते हैं। द लेंथ वाइज यार्न इज कॉल्ड द रैप एंड क्रॉस वाइज यार्न इज कॉल्ड द वेफ्ट, ठीक है। तो लेंथ वाइज यार्न को क्या कहते हैं, रैप कहते हैं, और क्रॉस वाइज यार्न को क्या कहेंगे, वेफ्ट कहेंगे।
द स्ट्रिप्स ऑफ ऑलमोस्ट एनी फ्लेक्सिबल मटेरियल कैन बी वूवन बाय दिस मेथड। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो है, ठीक है, फ्लेक्सिबल मटेरियल से इस प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है, उसमें स्ट्रिप्स लगे होते हैं, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल मटेरियल के बने होते हैं, जिससे बीनने के प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, बुनाई का जो प्रोसेस है उस फ्लेक्सिबल मटेरियल से, जो स्ट्रिप्स होते हैं वे फ्लेक्सिबल मटेरियल के बने हुए होते हैं, ठीक है, लगभग, और उसी से वूवन का प्रोसेस किया जाता है, बीनने का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, यह आपने देखा वीविंग के बारे में। अब एक देखें मूव ऑन है, मूव ऑन को समझते हैं, ध्यान से देखिए। मूव ऑन टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ वीविंग। ठीक है, यहाँ पे आपको वीविंग प्रोसेस को समझना है, बुनाई कैसे किया जाता है, इसको यहाँ पे समझाया गया फिगर के माध्यम में, तो ध्यान से देखें। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ वीविंग, बुनाई के प्रोसेस को समझना। इसके लिए आपको मटेरियल्स चाहिए, चार्ट पेपर ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, रूलर, पेंसिल एंड सीजर्स। इसके लिए आपको चाहिए चार्ट पेपर, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, चार्ट पेपर चाहिए, 2 डिफरेंट कलर्स के चार्ट पेपर चाहिए, रूलर चाहिए, पेंसिल चाहिए एंड सीजर्स चाहिए, कैंची चाहिए। मेथड, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। यहाँ पे आप देखो डिफरेंट कलर के 2 पेपर लिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर विथ के जो है, इक्वल विथ के जो है 2 शीट जो है काट लीजिए, जिसमें लेंथ एंड विथ कितने होने चाहिए, 30 सेंटीमीटर होने चाहिए, लंबाई चौड़ाई 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस लेंथ के 2 कलर पेपर को आप कट कर लीजिए। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। अब इनको बीच से क्या कर लेना है, दोनों को हाफ में मोड़ लेना है, फोल्ड कर लेना है, दोनों को बीच से फोल्ड कर लेना है। ड्रा लाइन ऑन देम एज सून, और इसमें इस तरह से जैसे लाइन है, इस लाइन को खींच लेना है। देखें यहाँ ध्यान से, इस तरह से लाइन को खींच लेना है, फोल्डिंग कर दिए इसको और लाइन खींच दिए। ठीक, नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ, ड्रा लाइन ऑन देम एज सो, कट बोथ द शीट्स अलोंग द लाइन एंड देन अनफोल्ड। ठीक है, अब इसको जो है जब आप फोल्ड कर लेंगे तो ये लाइन खींच चुके हैं, फोल्ड कर दी, अब इसी को लाइन के सिरे पर इसको काट दीजिए, जैसे जैसे लाइन गया है उस तरह से इसको कट कर दीजिए। ठीक है, कट बोथ द शीट्स अलोंग द लाइन एंड देन अनफोल्ड, कटने के बाद उनको अनफोल्ड कर दीजिए। ठीक है, वीव द स्ट्रिप्स 1 by 1 थ्रू द कट्स इन द शीट ऑन पेपर एज शोन इन द पिक्चर। जैसा पिक्चर में दिखाया गया है उस तरीके से यह जो कट आप किए हैं उसमें इसको बीप कीजिए, इसको बीनिए, इसके अंदर डालिए। ऐसे देखिए, इसको ऊपर नीचे करके एक बार नीचे डाल दिए, फिर ऊपर निकालें, फिर ऐसे ऐसे इसको, ठीक है, बीन दिए, इसको ऊपर नीचे करके इसमें फंसा दिए इसको। ठीक, सो द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। ठीक है, पूरे स्ट्रिप्स को इसमें इंटर कराने के बाद इस पैटर्न को आप ध्यान से देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले आपने क्या किया, 2 जो है शीट लिया, 2 कलर डिफरेंट कलर के पेपर शीट लिए, फिर इसमें क्या किए, इसको निशान लगा के हाफ जो है मोड़ दिए, मोड़ने के बाद जो है एक को कट कर दिए, कट के बाद खोल दिए, खोलने के बाद यह जो आप छोटा पीस तैयार किए हैं इसके अंदर जो है आप इंटर करेंगे, अंदर बाहर करके इस तरह से 2 स्ट्रिप्स। उसके बाद लास्ट में इस तरह का आपका एक पैटर्न मिलेगा। इसी को प्रोसेस क्या करते हैं, बुनाई करते हैं, इसी को क्या कहेंगे, वीविंग कहेंगे या बुनाई कहेंगे। ओके, तो आपने देखा वीविंग क्या होता है, तो इसमें आपने देखा वीविंग इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टू मेक ए फैब्रिक। वीविंग में, ठीक है, 2 सेट्स यार्न को अरेंज करके फैब्रिक तैयार किया जाता है। ठीक है, इज डन ऑन लूम। ठीक है, यह लूम के द्वारा किया जाता है, विच आर हैंड ऑपरेटेड आर पावर ऑपरेटेड, जो हाथ से चलाया जा सकता है या फिर बिजली से चलाया जा सकता है। इन ए लूम द क्रॉस वाइज थ्रेड इज अटैच टू द शटल।
लूम में जो क्रॉस वाइज थ्रेड होता है वह शटल से अटैच होता है, विच मूव द थ्रेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, जो धागों को आगे पीछे मोड़ने का काम करता है, ठीक है। ओवर द थ्रेड प्लेस लेंथवाइज, जो थ्रेड होते हैं उनको पूरे थ्रेड को लेंथवाइज प्लेस करते हैं, लंबाई में उसको प्लेस करते हैं। द लेंथवाइज यार्न इज कॉल्ड रैप, जो लेंथवाइज धागे होते हैं उनको रैप कहते हैं। एंड क्रॉस वाइज यार्न कॉल्ड वेफ्ट, जो क्रॉस वाइज होते हैं उनको क्या कहते हैं, वेफ्ट कहते हैं। द स्ट्रिप्स ऑफ ऑलमोस्ट एनी फ्लेक्सिबल मटेरियल कैन बी वुवन बाय दिस मेथड, ठीक है। जो स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है, वह ऑलमोस्ट जो है कोई भी फ्लेक्सिबल मटेरियल होते हैं जिसके हेल्प से बुनाई का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो इस मेथड के द्वारा किसी भी फ्लेक्सिबल मटेरियल को आप बीन सकते हैं। द स्ट्रिप्स ऑफ ऑलमोस्ट एनी फ्लेक्सिबल मटेरियल कैन बी वुवन बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा आप जो है किसी भी मटेरियल को, फ्लेक्सिबल मटेरियल को वुवन कर सकते हैं, बीन सकते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा मूव ऑन, कैसे इसको जो है आप जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यह था आपका वीविंग। अब आप देखते हैं स्टूडेंट नाइटिंग क्या होता है, ठीक है। द टू मोस्ट प्रोसेस वीविंग एंड नाइटिंग, दो मोस्ट प्रोसेस थे। पहला आपने वीविंग के बारे में समझा, अब आप नाइटिंग के बारे में समझे। तो ध्यान से देखें, यह फिगर देखें, नाइटेड वुलन स्वेटर एंड कैप। यहाँ पे वुलन स्वेटर बनाया गया है और यह कैप को बनाया गया है, इसको नाइटेड किया गया है, बुना गया है। आप देखते हैं इसको घरों पे लोग बुनते हैं स्वेटर को, उस मेथड से या फिर मशीन से इसको बुना गया है, ठीक है, नाइटेड किया गया है। नाइटिंग देखें, बुनना। इन नाइटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ क्लोथ और फैब्रिक। नाइटिंग में क्या किया जाता है, सिंगल यार्न यूज होता है। वीविंग में, वीविंग प्रोसेस में आपने देखा कि 2 सेट्स ऑफ यार्न यूज हुआ था, उसमें धागों के 2 सेट्स का यूज किया गया था वीविंग में। जबकि नाइटिंग में क्या होता है, सिंगल यार्न यूज होता है, सिंगल धागा यूज होता है। इन नाइटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ क्लोथ और फैब्रिक, ठीक है। नाइटिंग प्रोसेस में सिंगल धागे का यूज जो है, ठीक है, क्लोथ या फिर फैब्रिक्स, कपड़े बनाने में किया जाता है। इफ यू हैव ऑब्जर्व समवन नाइटिंग यूजिंग नाइटिंग नीडल्स, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, यदि आपने कभी देखा होगा कि लोग जो हैं, ठीक है, नाइटिंग नीडल से बुनाई का काम करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि लोग स्वेटर घरों में बीनते हैं तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, नाइटिंग नीडल का यूज करते हैं। एवरी टाइम ए न्यू लूप इज क्रिएटेड फ्रॉम द प्रीवियस वन, और प्रत्येक समय क्या करते हैं, ठीक है, नया लूप बनाते हैं। हर समय जब उसको नाइटिंग नीडल को मोड़ते हैं तो प्रत्येक समय जो है एक नया लूप तैयार करते हैं। द लेंथ इंक्रीजेज, और उस समय लेंथ क्या होता है, उसका बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जब नाइटिंग नीडल से प्रत्येक टाइम वो न्यू लूप क्रिएट करते हैं तो लेंथ वाइज उसमें इंक्रीज होता है। नाइटिंग में बी डन बाय हैंड, नाइटिंग जो है वह हाथों से किया जा सकता है या फिर मशीन से किया जाता है, आर बाई मशीन्स। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम आर मेड ऑफ नाइटेड फैब्रिक्स, ठीक है। सॉक्स, ठीक है, मोजे या फिर इसके अलावा कपड़े भी, ठीक है, बहुत सारे कपड़ों के सामान जो हैं वह नाइटेड फैब्रिक्स, ठीक है, से तैयार किया जाता है। इस तरह से बुनाई करके तैयार किया जाता है। When compared with woven fabrics, knitted fabrics are more stretchable, ठीक है। अगर हम तुलना करें वुवन फैब्रिक्स और नाइटेड फैब्रिक्स में, तो जो नाइटेड फैब्रिक्स होता है वह मोर स्ट्रेचेबल होता है, वह ज़्यादा फैलने वाला होता है, ठीक है। वुवन जो है वह 2 सेट्स यूज होता है यार्न का, तो वह कम फैलने वाला होता है, लेकिन जो नाइटेड फैब्रिक्स होता है वह मोर स्ट्रेचेबल होता है, वह ज़्यादा फैलने वाला होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेस बाय विच यार्न आर मेड इनटू फैब्रिक्स, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसमें धागों को कपड़ों में चेंज किया जाता है। द 2 मोस्ट पॉपुलर प्रोसेस आर वीविंग एंड नाइटिंग, उसमें से जो प्रमुख प्रोसेस है उसमें एक वीविंग प्रोसेस है और एक नाइटिंग प्रोसेस है। वीविंग इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न,
वीविंग में क्या किया जाता है, 2 सेट्स ऑफ यार्न का यूज किया जाता है, जबकि नाइटिंग में सिंगल यार्न इज यूज टू मेक क्लोथ और फैब्रिक। नाइटिंग में सिंगल यार्न का यूज किया जाता है क्लोथ और फैब्रिक बनाने में। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।